Hi friends, Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel, The World of Engineers. Friends, today we are going to discuss a very important point related to our topic of semiconductor. So friends, without wasting a time, let's get started. दोस्तों हमारा क्वेश्चन है why energy gap of germanium is less than energy gap of silicon. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जर्मेनियम का एनर्जी गैप सिलिकॉन के एनर्जी गैप से क्यों कम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ड्यू टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जर्मेनियम का 32 है, इसलिए 2n² फार्मूले की मदद से जर्मेनियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फोर्थ ऑर्बिट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोस्तों सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इसलिए 2n² फार्मूले की मदद से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोस्तों हमें पता चलता जाता है कि जर्मेनियम के नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है 4 और सिलिकॉन के नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है 3, इसलिए जो जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोर्थ शेल में होंगे और सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्ड शेल में होंगे। तो दोस्तों न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फोर्थ शेल एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड शेल। तो दोस्तों जो जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वो कम होगी, इसलिए इसका जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा। एनर्जी गैप इज अ गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड और इस गैप के बराबर की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ताकि वो मूव करे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो दोस्तों सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो थर्ड ऑर्बिट में होता है, इसलिए हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस थर्ड ऑर्बिट पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्थ ऑर्बिट। तो दोस्तों हमारे पास जो थर्ड ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी टू मूव फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वो ज्यादा होगी। तो इसलिए जो एनर्जी गैप सिलिकॉन का है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन का होगा उसके लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन के बराबर की रिक्वायर्ड एनर्जी होगी ताकि वो वैलेंस बैंड से जाए कंडक्शन बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेमीकंडक्टर जो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पिछले हमने 6 पार्ट डिस्कस किए हैं और इसके बाद हम 7 पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए पूरी मेहनत के साथ बनाए। थैंक यू वेरी मच।